तो वो पुलिस स्टेशन में गई और वहाँ पर उसने एक एफआईआर दर्ज करा दी 498A 7 में सेक्शन 34 आईपीसी के तहत, और साथ ही साथ उसने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 4 भी इसमें लगा दिया। Can a transgender woman file a complaint under section 498A of IPC? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के सामने एक पटिशन फाइल की गई 498A को रद्द करने हेतु, और वहाँ पर एक जो सवाल खड़ा हो गया कि क्या एक ऐसी ट्रांसजेंडर विमेन जिसने अपना सेक्स परिवर्तन किया हो और वो पुरुष से महिला बनी हो, तो क्या वो भी अपने पति के खिलाफ 498A आईपीसी का केस दायर कर सकती है? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इस अनोखे केस के बारे में बताने वाली हूँ कि आखिरकार हाई कोर्ट के सामने ये क्या केस था, क्या मुद्दा था, और ये कैसा अनोखा केस हाई कोर्ट के सामने उपस्थित हुआ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं, और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये अनोखा सवाल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के सामने आया कि क्या डाउरी हरेसमेंट का जो सेक्शन है 498A, जो दहेज प्रताड़ना के विरुद्ध सजा दिलवाने का केस है, सेक्शन है, पति और उस पति के परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ जो पत्नियां केस दायर करती हैं उनको सजा दिलवाने का, तो क्या एक ट्रांसजेंडर महिला के ऊपर भी ये केस दायर किया जा सकता है? हाई कोर्ट में जो पटिशनर आए, यानी कि जो पति आए और आकर के उन्होंने ये कहा कि अगर 498A के सेक्शन को पढ़ा जाता है तो उससे एक बात बिल्कुल क्लियर नज़र हो जाती है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाती है कि ये कंप्लेंट जिसके अंदर बहुत सारे लांछन लगाए जाते हैं डाउरी डिमांड, डाउरी हैरेसमेंट के, वो एक महिला के द्वारा ही दायर की जानी चाहिए। और अगर कोई ट्रांसजेंडर, यानी कि जिसने अपने जेंडर को चेंज किया हो, अपने सेक्स का परिवर्तन किया हो, वो व्यक्ति कानूनन इसका लाभ नहीं उठा सकता। और इस प्ली के साथ पटिशनर हस्बैंड ने इस क्रिमिनल कंप्लेंट जो कि उसके और उसके परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ लिखी गई थी एक ट्रांसजेंडर पर्सन के द्वारा, जिसको कि वो उस पटिशनर की वाइफ अपने आप को वो क्लेम कर रही थी, उसको रद्द करवाने के लिए पटिशनर ने मांग की कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक महिला ही, क्योंकि 498A बहुत क्लियरली कहता है कि एक महिला ही इसका लाभ उठा सकती है, तो ये ट्रांसजेंडर महिला इसका लाभ किसी भी हालत में नहीं करा सकती है। असल में इस केस में हुआ क्या, थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि एक ट्रांसजेंडर पर्सन ने एक कंप्लेंट को लॉन्च कराया और उस कंप्लेंट में उसने कहा कि उसका पार्टनर और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको झूठे केसों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहा गया इस कंप्लेंट में कि पटिशनर और कंप्लेनेंट, यानी कि ये जो पटिशनर पति हैं और कंप्लेनेंट जो कि ट्रांसजेंडर महिला हैं, वो एक साथ रह रहे थे और उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देने के बारे में विचार किया। और इसके चलते चलते जब इस ट्रांसजेंडर का पार्टनर, यानी कि वो पति जिसको कह रही हैं, वो पति जब अपने घर में गया तो वो घर में जाने के बाद वो वापस ही नहीं आया। इस ट्रांसजेंडर ने बहुत कोशिश की
अपने इस सो कॉल्ड पति से बात करने की, इस पार्टनर से बात करने की, लेकिन वो इसके अंदर नाकामयाब रही। इस ट्रांसजेंडर को कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि इस पटिशनर जो कि अपनी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट में पहुंचे थे, उन्होंने उसको लॉक करके छोड़ दिया है एक कमरे में, और साथ ही साथ वो उस पर दबाव डाल रहे हैं कि उन्होंने जो भी ये शादी की थी इसको ख़त्म करे, और चुपके चुपके उसको ये भी कोशिश कर रहे थे कि अगर वो इस बात पर ना माने तो उसको इंडिया से बाहर भेजने की बातचीत भी की जा रही थी। इस ट्रांसजेंडर कंप्लेनेंट ने इस कंप्लेंट के अंदर एक बात और भी कही कि कुछ दिनों के बाद उसके पास उसके पार्टनर का एक मैसेज आया और उसने कहा कि फटाफट यहाँ से भाग जाओ, वरना उसके माता पिता उसको नहीं छोड़ेंगे, यानी कि उसको मार देंगे। इस कंप्लेनेंट, इस ट्रांसजेंडर ने बाद में ये भी कहा कि जब इस तरह की किडनैपिंग की और दूसरी तरह की जब उसके ऊपर थ्रेट्स आ रही थी, गाली गलौज की, तो वो पुलिस स्टेशन में गई और वहाँ पर उसने एक एफआईआर दर्ज करा दी 498A, साथ में सेक्शन 34 आईपीसी के तहत, और साथ ही साथ उसने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 4 भी इसमें लगा दिया। इस कंप्लेंट को मिलने के बाद उनके जो पार्टनर यानी कि जो पटिशनर हैं, जो कि हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंचे हैं इस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, उन्होंने एक ये प्ली ली कि ये जो कंप्लेनेंट है ये खुद ही अपनी कंप्लेंट में ये बात लिख रही है कि उनके पार्टनर यानी कि उस पति, उस पटिशनर ने उसको छोड़ दिया, और अगर सिर्फ इस बिना पर उसने 498A और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी उसने लगा दिया, तो अगर ये बात की जाए तो ये तो किसी भी हालत में अट्रैक्ट नहीं हो रहे। जब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के सामने ये अजीब सा मामला पहुंचा, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट में जो भी जहां क्रिमिनल ये कंप्लेंट पेंडिंग थी वहां की सारी प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया है, रोक दिया है, और साथ ही हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अभी ये देखना, समझना और सोचना बाकी है कि क्या ट्रांसजेंडर महिला को 498A सेक्शन के तहत की गई कंप्लेंट का फ़ायदा दिया जा सकता है या नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये एक अनोखा केस बहुत ही सुनने में हैरानी वाला लगा होगा, और साथ ही आप सभी का ध्यान इस बात पर अवश्य गया होगा कि ये जो मुद्दा उठाया है इस ट्रांसजेंडर महिला के पार्टनर ने हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग करते समय कि अगर 498A का अगर कोई फ़ायदा उठा सकती है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक महिला ही इसका फ़ायदा उठा सकती है। एक ट्रांसजेंडर तो बिल्कुल भी इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। और साथ ही साथ इस पार्टनर ने ये भी कहा कि जो ये कंप्लेनेंट हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, उन्होंने सिर्फ एक ये बात कही कि उनका पार्टनर उनको छोड़ करके चला गया। इसमें कहीं पर भी डाउरी की हैरेसमेंट वाली बात कहीं पर भी नहीं है। तो उनके विरुद्ध ये जो सेक्शंस लगा करके जो एफआईआर खड़ी कर दी गई है, ये एफआईआर उनकी क्वैश यानी कि रद्द की जानी चाहिए। आने वाले दिनों में देखते हैं कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का इस केस में क्या रुख रहता है। जो भी रिजल्ट इसका आएगा मैं आप सभी के साथ ज़रूर साझा करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।